प्रैक्टिस सेट 36 का फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आज हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 36 का फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन है, राकेश एज इज लेस देन सानियाज एज बाय 5 years. The sum of their age is 27 years. How old are they? तो हमें यहाँ पे सानिया की एज भी फाइंड करनी है और राकेश की। अब राकेश की एज हमें नहीं पता है और सानियाज एज बाय 5 years लेस। राकेश की एज कितनी है? सानिया से 5 साल छोटा है। तो अब सानिया की भी एज हमें नहीं पता है और राकेश की भी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट सानिया's एज बी x years। ठीक है। और राकेश का क्या बोला गया है हमें? राकेश एज इज इक्वल टू लेस देन सानिया's एज बाय 5 years। तो लेस मतलब माइनस, तो x माइनस 5। सानिया की एज x है अभी तक, तो x माइनस 5 सानिया की एज से लेस देन 5 years। ओके, यहीं पर है, देखो सानिया की एज से लेस मतलब माइनस देन 5 years। और यहाँ पे हमने x लिए क्योंकि हमें सानिया की एज नहीं पता है। अब बोला गया है कि सम ऑफ देयर एजेस इज 27। सम मतलब कि टोटल, मतलब कि एडिशन। ओके, कभी भी सम, टोटल, ऑल टुगेदर ऐसे वर्ड्स आते हैं तो मतलब एडिशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम मतलब मीन्स टोटल किसका है? इन दोनों का। ठीक है, इन दोनों का एडिशन करने के बाद 27। तो अब हम इसे इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। तो x मतलब सानिया की एज प्लस राकेश एज इज इक्वल टू 27। ओके, अब यहाँ पे x प्लस x कितना होगा? 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 27। हमें इक्वेशन मिल गया हमारा। अब यहाँ पे 2x, जैसे हमने सम्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सॉल्व किए वैसे ही हम ये सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर को हमें दोनों साइड यूज करना होगा, लेकिन जब हम उसे यूज करेंगे तो उसकी साइन अपोजिट लिखेंगे। जैसे 5 है लेफ्ट हैंड साइड में, इसे हमें दोनों साइड यूज करना है, बट साइन क्या हो जाएगी उसकी? अपोजिट। माइनस है तो प्लस प्लस। यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग 5 बोथ द साइड। आप एक बार प्लीज प्रैक्टिस सेट 36 का फर्स्ट पार्ट देखना, ये ऐसे सम सॉल्व है उसमें, तो आपको ज्यादा इजीली ये समझ में आ जाएगा। अब ये प्लस ये माइनस, तो ये हो जाएगा कट। इस साइड क्या बचा है? 2x इज इक्वल टू 27 प्लस 5 32। तो x इज इक्वल टू 32 अपॉन 2। 2 वन जा 2 वन जा 1 कैरी 6 जा, तो x इज इक्वल टू 6। अब हमें यहाँ पे x मिला है। x मतलब क्या? सानियाज एज, क्योंकि सानिया की एज हमने x पकड़ी थी, तो अब हमें x की वैल्यू मिल गई 16, तो सानिया की एज हमें मिल गई। अब राकेश का क्या बोला गया है कि सानिया की एज से 5 साल छोटा है, तो सानिया की एज यहाँ पे कितनी है? 16। 16 से वो 5 साल छोटा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सानिया's age is 16 years. राकेश एज इज इक्वल टू 16 माइनस 5, तो 16 माइनस 5 हो जाएगा 11। तो राकेश एज इज इक्वल टू 11 years। ओके, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब फिफ्थ सम। In a grove, 60 more saplings of jamul were planted
देन दोज ऑफ अशोका। तो अशोका से 60 मोर सैपलिंग्स थे जाम्बुल के। सैपलिंग्स मतलब जो आपको छोटे छोटे पेड़ मिलते हैं ना, कोई भी प्लांटेशन करने के पहले नर्सरी में, वो होता है सैपलिंग। ओके, तो वो अशोका से जाम्बुल के 60 मोर थे। तो यहाँ पे सेम जैसे हमने फोर्थ सम किया वैसे ही ये है, अशोका से ज्यादा 60 है। मोर मीन्स व्हाट? प्लस। ओके, अब अशोका कितना है यही हमें पता नहीं है। जाम्बुल के हमें पता है कि वो 60 मोर है, बट अशोका का नहीं पता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट sapling of अशोका बी एक्स। ओके, तो हमने यहाँ पे अशोका का x ले लिया क्योंकि हमें नंबर नहीं पता है, तो नंबर की जगह पे हमने x लिया। अब सैपलिंग ऑफ जाम्बुल कितना बोला गया है? 60 मोर। अशोका से 60 मोर मतलब अशोका कितना है? x, मोर मतलब प्लस कितने? 60। तो जाम्बुल का इतना हो गया। अब क्या बोला है? इफ दे आर ऑल टुगेदर 200 सैपलिंग। ऑल टुगेदर मतलब एडिशन, एडिशन करने के बाद में 200 सैपलिंग्स है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सैपलिंग्स ऑल टुगेदर इज इक्वल टू 200। ओके, अब हम इसे इक्वेशन में लिखेंगे। देयरफॉर x प्लस 60 इज इक्वल टू 200। ये इक्वेशन है, जो यहाँ पे क्वेश्चन है वैसे हमने लिखा है। अब हम इसे सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। x प्लस 60 इज इक्वल टू 200। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 60 इज इक्वल टू 200। अब 2x यहीं पे रह जाएगा और 60 उस तरफ जाएगा क्योंकि नंबर है, जोड़ी हमें लगाना है। तो 60 यहाँ पे पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 200 माइनस 60 हो जाएगा 140। तो x इज इक्वल टू 140 अपॉन 2। 2 1 जा 2, 7 जा 2, 0 जा 0। तो x इज इक्वल टू 70। अब ये जो हमें मिला है ये x मिला है, x मतलब कि नंबर ऑफ अशोका का सैपलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अशोका सैपलिंग इज इक्वल टू 70। अब जाम्बुल का सैपलिंग हमें फाइंड करना है कि वो कितना था। तो क्वेश्चन ने हमें क्या बोला है? मोर देन अशोका 60 मतलब 70 प्लस 60। देखो ये अशोका का था तो अशोका के जगह पे x की वैल्यू हमें मिल गई है 70 और ये 60 प्लस 60। तो 70 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 130। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा saplings of जाम्बुल इज 130। ओके, कुछ नहीं करना है हमें, बस इक्वेशन फॉर्म में लिखना है, उसे सॉल्व करना है। और जो क्वेश्चन दिया गया है उस पे अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे तो आपको बराबर समझ में आएगा कि इसके कैसे आपको इक्वेशन फॉर्म करना है। ओके, अब सिक्स सम शुभांगी हैज ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स मोर एज मैनी 20 रुपीज नोट। अब ये ट्वाइस है 20 रुपीज नोट एज शी हैज 50 रुपीज। तो यहाँ पे क्या है कि 20 रुपीज के नोट डबल है उसके पास 50 रुपीज के नोट से। ऑल टुगेदर शी हैज रुपीज 2700। हाउ मैनी 50 रुपीज नोट डज शी हैव? तो सबसे पहले यहाँ पे हमें जो गिवन है वो लिखना है। अब उसके पास में 50 रुपीज से डबल 20 रुपीज है, तो 50 ही हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे
let the number of 50 rupee be x। ठीक है, क्योंकि हमें ये नहीं पता। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि 20 रुपीज के डबल है 50 से, तो 50 कितना है x, तो 20 रुपी इज इक्वल टू ट्वाइस 50 रुपीज नोट। ठीक है, तो ट्वाइस डबल है ये। अब टोटल कितना है, ऑल टुगेदर शी हैज टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 27,000। अब इसे हमें क्या करना है, इक्वेशन में लिखना है, बट यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि x 50 लिए हैं हमने और ये है ट्वाइस 20 रुपीज। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे, 50 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 2x इज इक्वल टू ओके 2700। 50 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 50x प्लस 2 टू ज़ा 4 0 x इज इक्वल टू 2700। अब ये दोनों x x है तो ये ऐड हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा 90x इज इक्वल टू 270। अब x इज इक्वल टू 2700 अपॉन 90, ये कट 9 1 ज़ा 9 3 ज़ा 0, तो कितना हो गया, x इज इक्वल टू 30। तो हमने x किसे लिया था, 50 रुपीज के नोट को, तो आंसर हो जाएगा देयर आर 30 नोट्स ऑफ ₹50। ओके, लास्ट 7 सम। विराट मेड ट्वाइस एज मेनी रन्स एज रोहित। तो विराट ने कितने रन्स बनाए, ट्वाइस मतलब डबल, किससे, रोहित से, पर हमें रोहित का ही रन्स पता नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट रन्स ऑफ रोहित बी एक्स। ओके, अब विराट ने कितने बनाए, रन्स ऑफ विराट ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2, ट्वाइस रोहित, रोहित के रन्स है x, तो रोहित के रन से ट्वाइस रन्स बनाए। अब द टोटल ऑफ देयर स्कोर्स, टोटल मतलब एडिशन, तो रोहित के और रन्स सॉरी रोहित और विराट के दोनों के टोटल जो भी आएगा वो रहेगा, टोटल रन्स रहेंगे, द स्कोर इज 2 लेस देन डबल सेंचुरी। यहाँ पे हमें लिखना है टोटल ऑफ द रन्स इज इक्वल टू, डबल सेंचुरी कितनी होती है, 1 सेंचुरी मीन्स 100, डबल सेंचुरी मीन्स 200, 200 लेस कितना है 2, तो लेस 2, 200 माइनस 2 कितना होगा 198, तो इन दोनों के रन्स का टोटल कितना है 198। ओके, ये सिंपल है। हाउ मेनी रन्स डिड ईच ऑफ देम मेक, तो अब हम विराट और रोहित के दोनों के रन्स देखेंगे। पहले हम इक्वेशन में लिखेंगे, इन दोनों का टोटल 198 है, तो टोटल मतलब एडिशन, देयरफॉर x प्लस 2x इज इक्वल टू 198, 2 प्लस 1 3x is equal to 198, x is equal to 198 अपॉन 3। ठीक है, अब ये डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 6 जा 18, 1 कैरी 3 6 जा 18, तो x is equal to 66। अब x क्या लिए थे हमने, रोहित के रन, तो रोहित के रन हमें मिल गए, कितने हैं 66। रोहित
रन इज इक्वल टू 66। अब विराट के फाइंड करना है हमें। विराट रन इज इक्वल टू, कितने हैं विराट के रन? ट्वाइस रोहित, तो ट्वाइस रोहित। रोहित के रन है 66 और ट्वाइस मतलब मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 6 2 ज़ा 12 एंड 1 13, 130। तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा, रोहित स्कोर्ड 66 रन, विराट स्कोर्ड 132 रन्स। आई होप आपको प्रैक्टिस से 36 का सेकेंड पार्ट समझ में आया हो। फर्स्ट पार्ट के लिए लिंक में जाना, आपको फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा।